कंसाइनमेंट के अंदर हम बात कर रहे थे बेटा, तो कल डिस्कशन किया था, कल के लेक्चर में कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है जिसकी डिस्कशन आपके साथ किया, कंसाइनर और कंसाइनी पार्टीज के बारे में डिस्कशन हमने आपके साथ यहाँ पर किया था। इसी के साथ साथ हमने ये भी बात किया था खर्चे कौन रिकॉर्ड करेगा, कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, कौन कौन से खर्चे होते हैं, इन खर्चों के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, इस चीज के बारे में अपन को पूरा डिस्कशन आपके साथ यहाँ पर हमें करना है। तो जब मैंने आपसे बात किया था कंसाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, ए पार्टी, दूसरी पार्टी का नाम लेट एग्जांपल दूसरी पार्टी बी। इस पार्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑनर होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये व्यक्ति कौन होता है बेटा, एजेंट होता है। तो ये ठीक है, आपने बात किया। इसी के पार्ट में और टेक्निकल बात करता हूं तो ये इसी को हम एकदम टेक्निकल टर्म की बात करें, इसे हम क्या बोलते हैं, कंसाइनर कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंसाइनी कहा जाता है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? ये पॉइंट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो ये होने के बाद जब अगले पॉइंट का ट्रीटमेंट बात किया तो ये ऑनरशिप किसके पास रहती है, इसी के पास रहती है। इनकम किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। इनकम सेल होगा तो इनकम इसके लिए, बट कमीशन दिया जाएगा तो इसके लिए क्या होगा, खर्चा होगा, इसके लिए खर्चा, इसके इनकम होगी। क्या ये बात में डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था? ये सारी बातें होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के आपके पास आता हूं तो मैंने बोला था कि इस गुड्स के रिगार्डिंग जो बेचा जा रहा है, गुड्स किसने सेल किया है बेटा, इसने गुड्स सेल किया है। इससे होने वाले जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे ये सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा बेटा, कंसाइनर ही, ऑनर ही बियर करेगा, ये बियर नहीं करेगा। इतना भी मैंने बताया, ध्यान समझ। गुड्स को इसके प्रीमाइसेस तक पहुंचने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे अल्टीमेटली क्या इनकर्ड बाय कौन बेटा, कंसाइनी या कंसाइनर। खर्चे सारे वही इनकर्ड करेगा, कौन, कंसाइनर ही। बट इसके प्रीमाइसेस तक जितने भी खर्चे होंगे वो खर्चे गुड्स की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। इंपोर्टेड प्रीमाइसेस पहुंचने के बाद अगर कोई भी एक्सपेंसेस होता है बेटा, मोबाइल बाद में, अगर कोई भी खर्चा होता है तो इस खर्चे को गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये सारी बातें डिस्कशन हमने आपके साथ की थी। पर सर एक बात बताओ, आप ये हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? पहला कारण, हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? एक कंसाइनी हम करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है, एक अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, सर अगर इस प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया जाएगा? इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो मैं बोलूंगा जब ये पूरा ट्रांजैक्शन होगा तो इस ट्रांजैक्शन के लिए मुझे बताओ, क्या यहां से, क्या इसने भी तो किसी से माल परचेज किया होगा, इसने किसी को दिया होगा, इसने किसी को वापस दिया होगा, इसको किसी को सेल करने के बीच में इसने भी कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, माल यहां से यहाँ पहुंचने कुछ खर्चे लगे होंगे, जब तक माल यहाँ पड़ा था इसके भी कुछ खर्चे लगे होंगे। ये सारे खर्चे हुए, इसने इतने को सेल किया, इतने में आया, और क्या इसको भी तो क्या कमीशन दिया जा रहा है, क्या ये भी तो खर्चा है? तो अल्टीमेटली ये सब कुछ होने की वजह से, सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद मेरे पास हाथ में अल्टीमेटली कितना आ रहा है, क्या मुझे पता होना चाहिए? तो सर बोलो, तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्या इतना क्या दिमाग लगा रहे हो आप फालतू में? क्या मैं कैसा कि हम तो वैसे भी तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं तो ट्रेडिंग में ही पता कर लेंगे। मैं कहा हाँ यार, डाउट तो अपना बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बोल दिया कि सर इतनी क्यों माथापच्ची कर रहे हैं? मैं इसलिए इतना माथापच्ची करना जरूरी है बेटा, बिकॉज ऑफ क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर मुझे ये पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा? तो समझ में अच्छे से नहीं है। लेट एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने कोई गुड्स परचेज किया, मान लो मैंने कोई गुड्स परचेज किया। अगर इस परचेज करके मैं इस गुड्स को, मैं कल जब एग्जांपल आता सेजल का खुद का ब्रांड है, ये इसको कंसाइनमेंट बेसिस पे मुंबई ना सेल करते हुए अगर ये इंदौर में ही, एमपी में ही सेल करती, खुद की ब्रांड से सेल करी थी, बिना किसी हेल्प से की थी, उससे प्रॉफिट हो रहा था। अब ये माल इसको प्रॉफिट कितने रुपए का, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, पर यही माल उसने कहां बेचा, मुंबई बेचा, वहां से प्रॉफिट कितने का हुआ, 30,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे बताओ क्या ऐसा बिजनेस करना सजल पसंद करेगी क्या? नो, क्योंकि इसको मुझे बताओ यही माल जब यहां बेच रही थी तो 50,000 प्रॉफिट हो रहा था, और यह माल इतने सारी माथापच्ची करने के बाद प्रॉफिट मेरा कम हो गया, तो ऐसा बिजनेस करने से क्या फायदा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुझे बताओ एक बात बताओ, आपके पास इतने सारे बिजनेसेस है, मान लो जैसे सेजल ने तो मुंबई की बात की, मतलब महाराष्ट्र के लिए बात कर रही थी यहाँ पे, क्या सेजल इसी गुड्स को से एग्जांपल गुजरात में भी सेल करना चाह रही है? क्या सकती है?
क्या यही गुड्स से एग्जाम्पल राजस्थान में भी सेल करना चाह रही है? क्या ऐसा हो सकता है? बड़ा बोलो ना, ध्यान समझना। क्या यही गुड्स को क्या यहाँ पर राजस्थान भी सेल करी हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या यही गुड्स से एग्जाम्पल वो गोवा में भी सेल करी हो? क्या ऐसा हो सकता है? अब इन जगह पे सेल किया जा रहा है, तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। तो ना हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, ये भी कंसाइनमेंट बेसिस सेल हो रहा है, ये भी कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल हो रहा है, ये भी कंसाइनमेंट बेसिस सेल हो रहा है, ये भी कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल हो रहा है, ये भी गुड्स आपका कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल हो रहा है। तो हर कंसाइनमेंट एक्टिविटी की वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस मुझे पता लग जाए, तो उसी फोकस करो। पता लगा इन सबसे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मेरे को यहाँ पे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा मेरे पास? मेरे को पास यहां से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 लाख रुपीस का क्या हो रहा है बेटा मेरे को प्रॉफिट इस एक्टिविटीज से हो रहा है। गोवा में बिजनेस करने से 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, गुजरात में एक्टिविटी करने से 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और यहां सेल करने से मुझे 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। और मैं, ये महाराष्ट्र की कहानी थी, महाराष्ट्र में सेल करने, ये सब कहानी जो महाराष्ट्र की थी बेटा, कल का एग्जाम्पल बेटा, यहां से मुझे 2 लाख का लॉस हो रहा है। बोलो, तो अगर मैं बोलूं टोटल कंसाइनमेंट से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख कितना 12 लाख, तो मेरे पास टोटल कंसाइनमेंट बेसिस से प्रॉफिट आ गया कितना बेटा? 10 लाख का प्रॉफिट आ गया। कैसे? क्या नेट इनकम निकाल लिया मैं? तो हमने पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं किया, तो मुझे तो खुश हो रहा हूँ कि मैं 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूं, बट सही मायने में अगर मैं इंडिविजुअल पता करता, तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो एक्टिविटीज कर रहा हूँ कंसाइनमेंट बेसिस पे, उसमें मुझे लॉस हो रहा है, उस एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए मेरे को। इस एक्टिविटी मुझे क्या करना चाहिए बेटा? बंद कर देना चाहिए। बोलो हाँ है ना? क्योंकि अगर मैं ये एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करता, तो मुझे बताओ, तो मेरा प्रॉफिट 10 लाख की जगह 12 लाख रुपए हो जाता। बिजनेस बंद करना गलत कभी नहीं होता है, बिजनेस बंद करने से अगर आपको प्रॉफिट करता है, उस बिजनेस को बंद करना ही अच्छी बात होती है। Regarding my point is, अगर एज वेल एज के गहराई में जाता हूं, से एग्जांपल आपका एक ही कंसाइनमेंट बिजनेस है, इतना नहीं है, सिर्फ एक ही कंसाइनमेंट बिजनेस है, इतने कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ आप एमपी में काम कर रहे हो, एमपी के साथ साथ क्या कर रहे हो बेटा, से एग्जांपल महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंसाइनमेंट से कितना लॉस हो रहा है, बस आपको टोटल ये पता है कि आपका बिजनेस तो 28 लाख रुपीस हमें साल भर का प्रॉफिट कमा के दे रहा है। आप जो बिजनेस कर रहे हो कंसाइनमेंट सारे बिजनेसेस मिलकर, जो भी आपका एक कंसर्न बिजनेस है और एमपी बिजनेस करता हूं, इसकी वजह से आप 28 लाख रुपए सालाना कमा रहे हो। आपका एक दोस्त आया और दोस्त आके बोलता है कि भाई कैसे चल रहा बिजनेस? दोस्त, आपने बोला कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्या? कहां का बिजनेस? हम एमपी में सेल कर रहे हैं, और हमने महाराष्ट्र में भी क्या किया, बिजनेस सेल किया। दोनों तो साल में कितना कमा लेता है? 28 लाख रुपए कमा लेता हूं मैं। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जो कंसाइनमेंट तो जो मुंबई में सेल कर रहा है, वो गुड्स किस बेसिस पे सेल करता है? आपने बोला कंसाइनमेंट बेसिस पे उसको माल सेल करते, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी कितना प्रॉफिट कमा रहा है तू? क्या नहीं पता? क्या बात कर, तू पता ही नहीं है या नहीं पता है भाई, हमें नहीं मिल पाता है। अरे पगले ध्यान से सोच, अगर तुझको वहां पता नहीं है प्रॉफिट लॉस, तेरे को बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है वो सही है नहीं, तेरे को पता तो होना चाहिए। मतलब कैसे? अगर जब आप बात करने के लिए यहां जाओगे, मैं आप लोगों से बात करता हूं, क्या 28 लाख रुपीस आपको दिख रहा है, और इसको जब हमने इसकी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की, नॉर्मल आपके बिजनेस जो कर रहे हैं एमपी में, इसकी अकाउंटिंग की, प्लस जो आपने कंसाइनमेंट बेसिस पे आपने काम किया, इससे बात किया, यहां से आप कमा रहे हो कितने बेटा? 40 लाख रुपीस कमा रहे हो, जबकि यहां पर लगा अब 12 लाख का लॉस कमा रहे हो। आप तो खुश होकर बोल रहे थे हम तो पूरे साल भर में 28 लाख रुपए का कमा रहे हैं। अरे ध्यान से अगर आप इसको बाइफिकेशन कर लेते हैं, तो अगर आपको पता लग जाता कि कंसाइनमेंट एक्टिवेट करने से मुझे लॉस हो रहा है, तो क्या ऐसा बिजनेस करना पसंद करोगे जिससे आपको लॉस हो रहा हो? इस बिजनेस को क्या कर दोगे आप? बंद कर दोगे। मुझे बताओ, ये बिजनेस बंद कर दोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 40 लाख। और यही माल एमपी में बेचोगे तो बट ऑब्वियस सी बात, यही आप फोकस करोगे तो आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा या कम होगा? दैट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए मुझे पता होना चाहिए कंसाइनमेंट की बेसिस पे अकाउंटिंग करना पता होना चाहिए। बेटा बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा?
ये कंसेप्ट था बेसिकली कोई कंसाइनमेंट के बारे में बात कर। तो सर हमें अगर हमें प्रॉफिट पता करना होगा, सर अगर हमें क्या ये प्रॉफिट पता करना है तो कैसे पता करेंगे? मुझे बताओ ये प्रॉफिट लॉस कौन सोचेगा, बिजनेस का ऑनर या एजेंट? ऑनर। भैया बिजनेस का जो कंसाइन नहीं होगा उसको फर्क ही नहीं पड़ता, माल बिके ना बिके, माल बिकेगा तो कमीशन लेगा, माल नहीं बिकेगा तो कमीशन नहीं लेगा, ना खर्चा लेगा ना कुछ करेगा, ना खर्चा बियर करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। सारे नुकसान सारे फायदे पता करना है तो किसको पता करना है? कंसाइनर को या कंसाइनी को? कंसाइनर को। तो कंसाइनर को अगर पता करना है तो कंसाइनर कैसे इनकम के बारे में, कैसे एक्सपेंसेस के बारे में पता करेगा, इस चीज के बारे में अपन को यहां पर समझना है। नाउ और ध्यान समझना, तो इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। हमें ये पता करना है तो कैसे पता किया जाएगा? तो इसके लिए प्रॉपर बुक्स अकाउंट मेंटेन करेगा कौन करेगा? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। जब कंसाइनर अपने यहाँ बुक्स को, कंसाइनर को पता करना पड़ेगा कि आपको इस ट्रांजेक्शन की वजह से प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये प्रॉफिट लॉस कैसे पता किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर ये आपको पता करना पड़ेगा तो कैसे पता किया जाएगा? इसके लिए कंसाइनर अपने यहाँ पे फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माय? तो कौन कौन से मेंटेन करेगा, क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। पहले मैं बात करता हूं बेटा, यहां बनेगा एक कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा बनेगा यहां पर कंसाइनी अकाउंट, तीसरा बनेगा यहां पर गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, नेक्स्ट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? बेटा बातचीत नहीं, सॉरी बेटा, कहां पे बेटा? ओ आई एम सॉरी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, क्लियर। एंड नेक्स्ट अकाउंट बनेगा क्या बेटा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान समझना। ये सारे अकाउंट्स बनेंगे। अगर आपने 11th चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग इसमें पढ़ रखा कि इसमें ये ट्रांजैक्शन आएंगे, इसमें ये ट्रांजैक्शन आएंगे, डेबिट साइड में ये आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, एंड सो बनेगा, दैट्स इट। मैं यहाँ पे एक भी ट्रांजैक्शन नहीं रटवाऊंगा, मैं एक भी ट्रांजैक्शन ये नहीं बोलूंगा ये ट्रांजैक्शन यहाँ आएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं हर चैप्टर शुरुआत में बताऊंगा, हर चीज का बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा, उस पूरे बेसिक कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर टिका हुआ रहेगा, ध्यान समझना। अगर ये आपने 11th 12th में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसके बारे में आपसे बात करते तो उसको मद्देनजर ना रखते हुए, उसको ध्यान में ना रखें बिल्कुल भी। वो क्या पढ़ा था भूल जाओ, ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा, नहीं तो खिचड़ी बनेगी और दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। ध्यान समझना मेरी बात को कि क्या ट्रीटमेंट होगा इस केस के अंदर, कैसे ट्रीटमेंट होगा इस चीज के बारे में हम अपन को यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करना है। पहला, सबसे पहले जब अकाउंट हम पढ़ रहे हैं तो कोई भी अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है पहले हम ये पता कर ले तो हमारे लिए चैप्टर पढ़ना, अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा। पहली बात, इस अकाउंट से हमें क्या फायदा मिलेगा, ये अकाउंट हमें क्या दर्शाएगा, ये अकाउंट हमें क्या बताता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये अकाउंट क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पे बात करना है। क्या एक बात मुझे बताओ, मेनली बेसिकली यहाँ दो पार्टी की बात करता हूँ, एक पार्टी का नाम है, दूसरी पार्टी का नाम बी है। तो क्या ए ने माल इसको भेजा होगा, ये माल इसने आगे सेल किया होगा? बोलो। तो क्या जो माल यहां से माल भेजा गया है क्या इसके खर्चे लग रहे होंगे बेटा? क्या यहां से जो गुड्स जा रहा है, क्या गुड्स भेजना भी तो आपके लिए एक्सपेंडिचर है बेटा? बोलो। अगर आपने माल खरीद के इसको वहां जाके भेजा कि ये माल ले और जाके बेच, क्या आपने खर्चा कर दिया? तो क्या आपका एक्सपेंडिचर है?
प्लस इस गुड्स को सेंड करने के लिए भी सेंड के कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे, प्लस इस भाई साहब ने भी तो यहां पहुंचने के बाद गुड्स को सेल करने कुछ एक्सपेंडिचर किए होंगे, प्लस इस भाई साहब ने भी तो क्या किया, कमीशन लिया होगा बेचने के बाद, और इसने माल को क्या किया होगा, सेल किया होगा। तो मुझे बताओ क्या ये आपकी इनकम है? बाकी तो ये सारे आइटम एक प्रकार से आपके क्या है बेटा, एक्सपेंसेस हैं। किस बात को एग्री करते हो? क्या मुझे बताओ ये सारी इनकम है, ये सारे एक्सपेंसेस, क्या इन इनकम से, इन सभी खर्चों से आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, क्या ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्रॉपर अकाउंट बनाने पड़ते हैं बेटा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, इस पूरे ट्रांजैक्शन से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो मुझे बताएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। पहला पॉइंट। तो मतलब ऐसा अकाउंट जो आपको प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करके प्रॉफिट और लॉस निकाल देता है, क्या उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बोलते हैं? अरे यार, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार से आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट एक प्रकार से मेरा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है? अब मुझे बताओ, इस चीज का नाम समझ में आपको आ गया तो आधी प्रॉब्लम खत्म होगी कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, उसमें क्या क्या आएगा। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि क्या ये आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है? मतलब इससे समझ में आया गया कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में जितनी भी इनकम आपको होंगी, जितने भी आपके खर्चे होंगे, उन सभी ट्रांजैक्शन को, एक्सपेंसेस को यहां रिकॉर्ड किया जाएगा। अब एक बात बताना, खर्चा कंसाइनर भी कर सकता है, खर्चा कंसाइनी भी कर सकता है, बट खर्चा कंसाइनर ने किया हो या खर्चा कंसाइनी ने किया हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि खर्चा बियर कौन करेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। प्लस क्या ये खर्चा होने की वजह से प्रॉफिट लॉस पता करना पड़ेगा, तो क्या सारे खर्चों को पता करना पड़ेगा? यस। तो उन्हीं खर्चों को यहाँ कंसिडर किया जाएगा जो खर्चे किसने बियर किए बेटा, कंसाइनर ने, क्योंकि ये हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर या कंसाइनी, कंसाइनर। तो मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो कंसाइनर के बिजनेस से रिलेटेड है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। Whether such expenditure incurred by the consignor or consignee is relevant। अरे यार, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट आपका एक प्रकार कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, मतलब सारे खर्चे और इनकम यहाँ पर आएगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। कंसाइनी अकाउंट क्या होता है? क्या मुझे बताओ, ये माल आपने इसको भेजा, तो क्या अगर ये माल बेच देगा तो क्या आपको इससे पैसा लेना होगा? क्या इसने माल बेचा इसको कमीशन देना होगा? अगर इसने कुछ खर्चा किया उसका इसको पैसा पे करना पड़ेगा, तो क्या आपके बीच में और कंसाइनी के बीच में क्या लेन देन होगा? कितना लेना है, कितना देना है, क्या आपको पता होना चाहिए? तो इसके लिए जो रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजैक्शन, सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज, कहां, मतलब कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, किससे लेना है? कंसाइनी। तो देखा जाए तो बी इज द कंसाइनी। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। बात ही खत्म। मतलब ये एक प्रकार से पर्सनल नेचर का अकाउंट है, नाम से पता लग रहा है कंसाइनी अकाउंट। अगर कंसाइनी अकाउंट है, कंसाइनी का अकाउंट है, ये कंसाइनी से लेना होगा, ये कंसाइनी को देना होगा। तो बताओ ये जो अकाउंट आपको दिख रहा है, ये अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट बना आपके लिए बेटा, मुझे बताओ? पर्सनल नेचर का अकाउंट है। ये आपका बोलो गुड्स है, ये आपका क्या गुड्स है, ये आपका क्या एक्सपेंसेस है। तो एक प्रकार देखा जाए तो ये आपका अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट बेसिकली आपके लिए रहेंगे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अकाउंट बनेंगे बेसिकली ये दो अकाउंट बनेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ये काम है। और सबसे पहले बात बोल देता हूँ बेटा, आपके हम यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे चीज, हमारे लिए बेसिकली ये दो अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? इस चीज के बारे में डिस्कशन हमें आपके साथ करना है। यहां तक के पॉइंट में कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये अकाउंट कैसे बनते हैं, ये अकाउंट में क्या क्या आएगा, क्या आएगा, हम अपने आप समझ जाएंगे। सीधी सी बात, अभी सिंपल शब्दों में बोल देता हूं बेटा, जितना गुड्स आपने कंसाइनमेंट बेसिस पे कंसाइनी को भेजा, उस गुड्स का इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। कितना स्टॉक कंसाइनी के पास अभी भी बचा हुआ है वो यहाँ से पता लगेगा, यहाँ से वो निकालेंगे, यहाँ गिवन होगा। अगर गुड्स को कंसाइनर ने के द्वारा कंसाइनी को अगर
सेंड किया गया है और इस गुड्स को सेंड करने में या वहां पड़े पड़े किसी भी प्रकार से नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, उस लॉस को क्या कहेंगे अपने, लॉस हो गया। लॉस में भी नॉर्मल, लॉस में भी एबनॉर्मल। लॉस हुआ है, उसके बारे में नहीं पता है, ये मान के चलना वो लॉस कौन सा होगा बेटा आपके पास, एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। और एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा हम पढ़ेंगे बाद में, बट उस एबनॉर्मल लॉस कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ उस ट्रांजेक्शन से ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? उसमें डाउट है किसी को कुछ? क्या हाँ बेटा, मैंने बोला ना ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ये भी आपका स्टॉक है, वी कैन से रियल अकाउंट आप बोल सकते हैं इसको बेटा। गुड्स सेंड टू, आपका गुड्स जितना भेजा आपका खर्चा है तो अगेन आपका नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा आपके लिए। ये नॉमिनल, रियल और क्या बन जाएगा आपके पास, नॉमिनल नेचर का अकाउंट आपका बन जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कंसाइनमेंट स्टॉक इज अ रियल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट, ये आपका कौन सा होगा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट बनेगा। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यहां तक के पॉइंट में सबसे पहले किसी को कुछ भी डाउट्स पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत बेटा? बेटा बोलो बेटा, नोट्स बंद कर दो मेरे सबसे पहले, बस ज्यादा अच्छा रहो। अब नोट्स पढ़ो बेटा, नोट्स कुछ काम के नहीं है मेरा जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हर एक बात नोट्स लिखी हुई है तो मत पढ़ा करें बेटा। अब ये नोट्स में जो थ्योरी लिखी है घर जाके पढ़ने के लिए देता हूँ बेटा, आपको घर जाके आपको पढ़ना होगा तो आपको फायदा मिलेगा। यहाँ तो नोट्स में लिखा तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ बेटा, घर जाके आपको रीड करने का है, नथिंग एल्स। एनीवे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर? अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनता कैसे है मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मैं आपको एक भी बार ये नहीं बोलूंगा ये कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, इसके डेबिट साइड में ये आता है, क्रेडिट साइड में ये आता है, मैं बात नहीं करूंगा। कंसाइन अकाउंट में ये आता है, ये आता नहीं, हम इस चीज में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम तो क्वेश्चन आएगा सॉल्व करेंगे, हमें तो पता लग गया ये कौन से अकाउंट है, बस जब हमें नेचर ऑफ अकाउंट पता लग जाए तो दैट्स इट। हमें अकाउंटिंग एंट्री पास करना चाहिए, हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, वो अकाउंट होगा उसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी। क्या यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। खत्म हो गया चैप्टर, तो क्या मजाक करते हो? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। खत्म, बेसिक कुछ नहीं है। मेरा स्टाइल पढ़ाने का बिल्कुल डिफरेंट, मैं हमेशा बोलता हूं मेरा तरीका बिल्कुल अलग है पढ़ाने का। नाउ कम टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे है, अपने आप कुछ तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। नोट्स कहाँ है अपने? नोट्स कहाँ है? नोट्स है, बुक का है? क्यों नहीं मिली अभी तक? बुक नहीं मिली क्या? तो फिर वजन लगता है तोकने में। अरे अभी किताबें तोक लो तो बाद में तोकने वाला मिलेगा या तोकने वाली मिलेगी, है ना बेटा? नहीं तो अभी इन तोकोगे तो फिर खुद को एक तोकने पड़ेंगे किसी और के बेटा। पेज नंबर 174 पे क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें। किसको नोट सभी को मिल गए हैं ना? ठीक है। अभी भी कोई ऐसा महानुभाव जिनको नोट्स नहीं मिले? अभी आपको कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस सोचने की आवश्यकता नहीं है, अभी नॉर्मल में बात करेंगे बेटा ना। क्वेश्चन वन को सिर्फ आप रीड करें बेटा, एक एक को रीड करना है, 2-3 बार समझना, पढ़ो और आपको ये इमेजिन करना है कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको ये सोचना होगा कौन सा अकाउंट, कौन सी ट्रांजैक्शन कहां जाएगा, कंसाइनमेंट में, कंसाइनी में, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट स्टॉक में, एबनॉर्मल लॉस। ऐसा नहीं है अकाउंट बनाया तो उसमें अकाउंट बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ सोचना है, कुछ सोचना ज्यादा अच्छा रहेगा।
क्या हुआ, गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम मुंह क्यों छुड़ा रहे हो अपना? अरे लाल में दुलार, मैंने क्या बोला? आपस में डिस्कस नहीं करने का। सेल्फ पढ़ो, खुद सोचो क्या होना है क्या नहीं करना है। किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सही गलत है बेटा? अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। नहीं करने का। एग्जाम आएंगे करने के लिए क्या?
सही में। सो नाउ आई होप सो आपने बहुत आत्मचिंतन किया, एक दूसरे की हेल्प की। अब देखो मैं जो घर से रट के आया हूँ और वो मैं यहाँ लिखूंगा वो सही है या गलत, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करना है। ठीक है, लेट्स सी। और बातचीत नहीं, हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। के सेंट 500 आर्टिकल टू हिज एजेंट, ध्यान समझना। के सेंट 500 आर्टिकल टू हिज एजेंट जे at invoice price ₹25 per article and paid freight rupees and cartage ₹1,000. Jay sold 400 article at ₹40 per article and sent an account sale deducting ₹200 for storage charges and ₹300 for selling expenses. He charged 10% commission on gross sale proceeds and remitted the amount due to K. Record about the mentioned transaction in K ledger. सबसे पहले दो पार्टी के और कौन बेटा, जय। जय इज द कंसाइनर या कंसाइनी, कंसाइनी। के क्या है, कंसाइनर या कंसाइनी, कंसाइनर। बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या होगा, ही चार्ज 10% कमीशन सो एंड सो। ठीक है, आपको के की बुक्स में अकाउंट बनी एंड प्रॉफिट अर्न बाय द कंसाइनर। तो भैया प्रॉफिट तो सिर्फ अकाउंट किससे बन जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट से, उसी से बन जाएगा। बट मैं आपको सारे अकाउंट यहाँ पे बताऊंगा, हर अकाउंट में कैसे कैसे क्या क्या पोस्टिंग होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जब हम आप लोगों से बात करते हैं, क्या है, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। कंसाइनमेंट अकाउंट, एक बात बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट एक प्रकार से कौन सा अकाउंट है बेटा, मुझे बताओ। नॉमिनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है आपको बेटा, कंसाइनी अकाउंट। देखा जाए तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से सिर्फ ये अकाउंट ही आपके लिए क्या था, सफिशिएंट था, क्यों इसी से आपको क्या पता लग जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। बट फिर भी हमें सारे ट्रांजेक्शन बताने हैं बेटा, एक अकाउंट बना रहा हूं आप लोगों के लिए। यहां समझना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में अपन यहां बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। एक अकाउंट बनाएंगे, कौन सा बेटा, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक अकाउंट बनाएंगे बेटा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। That's it. Goods sent to consignment account, particular amount, पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। पहला पॉइंट ध्यान समझना बेटा, सबसे पहले बताओ ये अकाउंट हमें बताएगा कि इस कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन से हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। कितना पैसा कंसाइनी को देना है या कितना पैसा कंसाइनी से लेना है, ये हमें बताएगा कौन सा अकाउंट बेटा, कंसाइनी अकाउंट आपके लिए बताएगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर।
ये बताएगा जो कंसाइनी को गुड्स हमने बेचा उसके यहाँ पे कितने का माल बच गया है, किसके पास, कंसाइनी के पास। ये बताएगा हमने कितने की कॉस्ट का माल हमने किसको सेंड किया है बेटा, हमने बेटा, या वट हमने कितने रुपए का माल, कॉस्ट नहीं बोलता हूं, कितने रुपए का माल हमने कंसाइनी के पास भेजा है, सिर्फ इतना सा बताएगा। बोलो हाँ है ना। आओ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करूं, पहला पॉइंट मुझे बताया गया क्या, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, ये बोला 500 आर्टिकल टू हिज एजेंट, एजेंट कौन है बेटा, जे, जे यहाँ पे एजेंट है तो अल्टीमेट एक कंसाइनी बन गया बेटा, बोलो क्लियर। तो जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, आपने गुड्स सेंट टू, क्या हो गया बेटा, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, बेटा बोलो कितने रुपए का बेटा, 500 आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने रुपए का बेटा, 25 रुपीज का, तो बताओ कितने रुपए से बेटा, 12,500। अब प्लीज समझना कंसेप्ट, क्या आपने ये माल कंसाइनी को भेजा, सुनना, आई एम ए कंसाइनर, आई एम ए कौन बेटा, कंसाइनर, यू आर माई क्या बेटा, कंसाइनी, मैंने आपको 500 आर्टिकल आपको भेजा, क्या जैसे मैंने आपको भेजा क्या मैं आपसे पैसा लेने का हकदार बन जाऊंगा क्या, नहीं। जब इस माल को आप बेच दोगे तो इस माल के बदले में पैसा लेने का अधिकार मेरे पास आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका इफेक्ट, भले गुड्स मैंने जे को भेजा है बेचने के लिए, बट जे से अभी पैसे लेने का अधिकार नहीं आएगा। पैसे लेने का अधिकार इससे तब आएगा जब कंसाइनी ये गुड्स वापस आगे किसी और व्यक्ति को सेल देगा, तो वरना नहीं। पहला पॉइंट क्लियर है? रिगार्डिंग माय पॉइंट, नो डाउट हमें लग रहा है गुड्स हमने भेजा है, यस गुड्स आपने भेजा, पर गुड्स भेजने के बाद भी आपके पास पैसे लेने का अधिकार उससे अभी तक नहीं है। पैसे मांगने का अधिकार उससे आपके पास नहीं है। उससे पैसे लेने का अधिकार कब होगा? जब उसने ये कंसाइनमेंट जो स्टॉक आपने भेजा, जो गुड्स उसके पास भेजा, वो आगे फर्दर किसी को सेल कर देगा। तो सेंड करने से नहीं, सेल करने से आपके पास अधिकार आएगा, और सेल बाय द कंसाइनी, नॉट बाय द कंसाइनर। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास है, क्या ये यहाँ पे डेबिट हुआ है? तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो होगा। कहाँ क्रेडिट होगा बेटा आपके पास? 12,500 रुपीज। यहां लिखा जाएगा क्या बेटा? बाय कंसाइनमेंट। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अगले पॉइंट की बात, क्वेश्चन क्या बोलता है? जो गुड्स हमने कंसाइनी के पास, जो गुड्स हमने जय के पास भेजा है, इस गुड्स को भेजने के लिए हमसे खर्चा हुआ। सुनो वन मोर थिंग, एक बात तो ये हो गया सर, ये यहां क्यों डेबिट हुआ? पहली बात, क्या हमने गुड्स भेजा किसके पास? जय के पास। तो क्या गुड्स को खरीदा होगा, फिर उसको भेजा होगा, तो क्या ये मेरा खर्चा है? अरे गुड्स उसके पास भेजना ही अल्टीमेट हमारे लिए खर्चा है, इसलिए इस खर्चे को हमने क्या किया यहाँ पर? एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम आर द क्रेडिटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगला पॉइंट समझना। जे सोल्ड फॉर, आई एम सो सॉरी, पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट गिवन था, पेड फ्रेट एंड कार्टेज रुपीज 1,000, 1,000 रुपए का उसने खर्चा किया। यह खर्चा किसने किया? कंसाइनर या कंसाइनी? जय ने या के ने? के ने खर्चा किया। देखो ना क्या लिखा, जे, आई एम सॉरी, के 500 आर्टिकल सेंट टू जय, बोलो हाँ है ना, at rupees 25 and paid rupees 1,000 for freight and cartage। तो पैसा किसने पे किया होगा? कंसाइनर ने या कंसाइनी ने? कंसाइनर ने पे किया होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर खर्चा हुआ होगा तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? या फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश? बेटा बोलो क्लियर। अब हम यहां लिखेंगे टू कैश, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट क्या यहाँ कैश लिखा है? तो कैश किस चीज का पे किया है? 1,000 रुपए का हमने पे किया, पर ये लिखना तो होना चाहिए फ्रेट, इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाता है। आर्गेटिंग माई पॉइंट, आप यहाँ पे टू फ्रेट नहीं लिख सकते। आर्गेटिंग माई पॉइंट, अगर आपने टू फ्रेट लिख, बताओ अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? मुझे बताओ अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तो मुझे बताओ ये फ्रेट का जो खर्चा क्या कंसाइनमेंट के लिए किया है? अरे बेटा बोलो, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या फ्रेट का भी डेबिट होता है? बेटा ऑब्वियस डेबिट ही होता है। अरे बेटा बोलो, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो हमने ये फ्रेट अल्टीमेटली एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे, अकाउंट हमने अल्टीमेटली क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, बात खत्म। तो डाउट है क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ?
अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। यस प्लीज, किसने पूछा? यस प्लीज। बेटा मैंने कब बोला कि हाँ वो देखो, अब आपका डाउट है कि सर ये 1000 रुपए का खर्चा आपने गुड्स की कॉस्ट में ऐड क्यों नहीं किया। ये तो तब आवश्यकता लगेगी अगर जो गुड्स हमने भेजा वो माल उसके पास अभी तक वहां पे स्टॉक में बच गया होगा। तो जब मैं स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा तब मैं इसको ऐड करूंगा, बाकी ऐड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी होना चाहिए। क्या ये तो गुड्स भेजा, ये 1000 का खर्चा किया तो अलग से शो कर दिया। जब मैं स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा उस समय अगर स्टॉक बच गया तो जब वैल्यूएशन करूंगा तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे सोचना है, बाकी नहीं। इज इट क्लियर? तो डाउट? यस। हाँ हाँ बेटा, वन मोर थिंग, सेल और सेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेंट किया है, मैंने यहाँ सेंट लिखा है या सेल लिखा है? सेंट है, गुड्स भेजा है। मैंने कल प्रोसेस बताई थी बेटा, जब मैं कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचेगा और कंसाइनी ने गुड्स आगे किसी को सेल कर दिया तो सेल बनेगा, या कंसाइनी के पास पहुंचते गुड्स सेल बन जाएगा? सेल करने के बाद। अभी तो गुड्स पहुंचा है, क्या मेरे सेल है? क्या नहीं, मैं खर्चा हुआ, अभी तो गुड्स वहां भेजा, ये खर्चा है। जब वो माल बेचेगा तो हमें इनकम होगी, तो वो मेरी क्या बनेगी? इनकम को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ पूछे बेटा। जनरल एंट्री बताओ उसकी क्या होगी ऐसा ना, किसके फर्स्ट वाले, किसके सेकंड वाले, किसके बेटा? बेटा बोलो, गुड्स सेंड किए बेटा, मुझे बताओ क्या गुड्स आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो गुड्स डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो मैं अगर एंट्री करने की बात करूंगा, ऐसा बातचीत नहीं। अगर जब एंट्री गुड्स आता है तो डेबिट करते, गुड्स जाता है तो क्रेडिट करते। यहाँ पे गुड्स जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है, तो मुझे पता गुड्स तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, ये बात तय है। क्या गुड्स बिजनेस में खर्चा हो रहा है? खर्चा किसके लिए? कंसाइनमेंट के लिए, तो एक्सपेंस डेबिट होगा। तो यहाँ पे उसको एक्सपेंस डेबिट करूंगा मैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। बेटा दैट्स अकाउंटिंग एंट्री। बोले कोई डाउट? अब मैंने खर्चा किया, उसकी एंट्री क्या पास होगी बेटा? जनरली एंट्री तो पास होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश। बेटा बोलो कितने रुपए का? 1000 का। बट यहाँ पे एक्सपेंस ना लिखते हुए हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे बाय रुपीज 1000। इज इट क्लियर नाउ? तो ये एंट्री पास होगी, ये एंट्री। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? ये सारी बातें होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे आपके पास आऊंगा तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, जय ने ये गुड्स सेल कर दिया। कितने गुड्स? 400। ये सेल जय के लिए है, कंसाइनी के लिए है या कंसाइनर के लिए? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर के लिए सेल है। इनकम किसके लिए? कंसाइनर के लिए या किसके? शान। ये देखो बेटा, सेल किसके लिए? कंसाइनर के लिए या कंसाइनी के लिए? कंसाइनर। सॉरी, फोटो ग्रुप पे डाल देना बेटा, सबके काम आएगा बेटा। अभी लिखने पे आपके पास बहुत समय होता है, आप समझने पे फोकस किया करो, लिखने का काम बाद में भी कर सकते हो। फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिया करो, कोई भी एक फोटो पे खींच लेगा, इससे अल्टीमेटली बाद में बेनिफिट मिल जाएगा आपको बेटा। तो भी समझने पे फोकस करो, पहला क्वेश्चन है बेटा। तो मेरा क्या बोलना है, गुड्स सेल हुआ है तो क्या ये आपकी इनकम है? क्या उसने गुड्स सेल किया तो जितने में उसने सेल किया उतना पैसा लेने का मेरे पास अधिकार आ गया। क्या मुझे उससे पैसा लेना भी है? तो मुझे बताओ, उससे पैसा लेना, पहली बात किससे पैसा लेना? कंसाइनी। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू क्या? बोलो कैश। बोलो कैश लिखेंगे क्या? हम कैश कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे, क्यों खर्चा होता है कंसाइन अकाउंट लिखते हैं, तो इनकम होगा तो भी क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे। अब कैश क्यों लिख रहे हो सर? कैश क्यों नहीं लिख रहे हो? क्या ये कैश आपके पास आया है, कंसाइनी के पास आया है? हमारे पास कैश आया है क्या? जब वो भेजेगा तो हमारे पास कैश आएगा। एक एक चीज का लॉजिक। मेरे को आंसर से मतलब नहीं है, मेरे को फंडामेंटल कंसेप्ट से मतलब। बाई कैश लिख दोगे गलत बन जाएगा, क्योंकि कैश तब आपके पास, कैश माल किसने भेजा? कंसाइनर ने या कंसाइनी ने? तो बताओ, माल को बेचने से रोकड़ा किसके पास आया? कंसाइनर या कंसाइनी? ये अकाउंटिंग किसकी है बेटा? कंसाइनर की या कंसाइनी की?
कंसाइनर की। तो हमारे पास कैश तो दिया, कैश तो बाद में आएगा। कब? जब कंसाइनी भेजेगा। तो यहाँ पे आपकी इनकम है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्या आएगा? कंसाइनी। और क्या मैं कंसाइनी की जगह यहाँ पे देखा जाए तो क्या मैं यहाँ पर जय अकाउंट भी लिख देता तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? जय इज द नॉन एज क्या बेटा? कंसाइनी। नाउ तो ये आपकी इनकम है तो यहाँ लिखेंगे बाय क्या बेटा? क्या ये पैसा आपको जय से लेना है? जय मनोहर सिंह, ये आपकी इनकम है। इनकम कितनी है? उसने 400 आर्टिकल सेल किए, कितने रुपए में बेटा? 40 रुपीज में सेल किए। बताओ कितना अमाउंट आया? 16,000 रुपीज आया आपके पास। एम आई राइट? तो क्या ये पैसा आपको उससे लेना है? किससे? क्या ये आपका अधिकार है? क्या ये आपकी असेट्स है? इतना पैसा उससे लेना है तो आपकी असेट्स है। असेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो अगर ये समझना हो डेबिट करते हैं तो यहाँ लिख दो 16,000 रुपए बेटा, और यहाँ लिखा पड़ेगा टू क्या बेटा आपके पास? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में डिस्कशन हमने आपके साथ किया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? अगर सीधी सी बात, अगर अकाउंटिंग एंट्री करनी है तो हमने यहाँ पे लिखा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनी अकाउंट टू बी डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट टू क्रेडिटेड। मैंने फंडा नहीं बोला हूं, कौन सा बेसिक रिगार्डिंग पॉइंट। तो क्या लिखोगे? कंसाइनी, हेलो, कंसाइनी अकाउंट टू बी डेबिटेड। तो हमने कंसाइनी अकाउंट को टू बी डेबिटेड और कंसाइनमेंट अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो कंसाइनी अकाउंट टू बी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेबिट तो होगा। डेबिट कहाँ होगा? कंसाइनी अकाउंट के अंदर। वहां जाके हमने डेबिट कर दिया। ये यहाँ डेबिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो होगा। क्रेडिट कहाँ होगा? बात खत्म। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बड़ा बोलो। अगले पॉइंट के बारे में आपसे बात करता हूं, सेंट एंड अकाउंट सेल। अकाउंट सेल एक वर्ड क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। अगर समय बचा तो आज भी, कल में समझाऊंगा अकाउंट सेल का मतलब क्या होता है। इसी एग्जांपल को लेते हो, ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। डिडक्टिंग ₹200 फॉर स्टोरेज चार्जेस, 300 फॉर रुपीज सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या खर्चा किसने किया? कंसाइनी ने खर्चा किया। तो मुझे बताओ, पर खर्चा कंसाइनी ने किया हो या कंसाइनर ने? खर्चा हुआ है तो इसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। बड़ा बोलो। कितने रुपए का खर्चा? 300 रुपीज का। और कितने रुपए का बेटा? 200 रुपीज का। तो क्या ये 300 रुपीज का एक्सपेंसेस, ये 200 रुपीज का एक्सपेंसेस किसने किया? कंसाइनी ने या कंसाइनर ने? कंसाइनी ने। तो मुझे बताओ, यहां लिखा जाएगा कंसाइनी, यहां लिखा जाएगा क्या बेटा? कंसाइनी। और बताओ ये पैसा किस किस चीज के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 300 रुपीज किसका है बेटा? स्टोरेज का पैसा है। ये पैसा किसका है? सेलिंग एक्सपेंसेस है। बोल जवाब दो। ये यहाँ डेबिट हो रहा है, कहीं क्रेडिट तो होगा। क्रेडिट कहाँ पे होगा? कंसाइनी। क्या कंसाइनी ने पैसा पे किया तो क्या कंसाइनी को मुझे पैसा देना होगा? क्या मेरी लाइबिलिटी है? यस। लाइबिलिटी कितनी है बेटा? 300 रुपीज की। कितने रुपीज की बेटा? 200 रुपीज की। यहां लिख दिया बाय कंसाइनमेंट। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? यहां लिख दिया बाय क्या बेटा? कंसाइनमेंट। क्या इस पॉइंट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? और लिख देना ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। क्या ये क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं। क्या मुझे बताओ, इतना लेना है, इतना देना है। अब मुझे बताओ, क्या जय ने ये माल सेल किया, फ्री फंड में सेल करेगा क्या? क्या ये अपने लिए कुछ चार्ज करेगा क्या? कमीशन। वो क्वेश्चन लिखा है 10% ऑफ ग्रॉस सेल। बेटा बोलो, क्या 10% ऑफ ग्रॉस सेल? तो बताओ ग्रॉस सेल पता है क्या? जितने में आपने सेल किया। सेल कितने में किया बेटा आपने? 16,000। क्या इसका कमीशन है? क्या ये कमीशन देना भी मेरा खर्चा है? तो इस खर्चे को भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम लिखेंगे टू, ये कमीशन किसको देना है बेटा? कंसाइनी को देना है। कंसाइनी को कमीशन किस बात का देना है? कमीशन का खर्चा देना है। ये कमीशन है, ये हमारा खर्चा है, इसे यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इतना पैसा हमें देना है किसको बेटा आपके पास? ये बात किया कंसाइनमेंट के रूप में यहाँ लिखा, और ब्रैकेट में देना पड़ा कमीशन के रूप में। कितना रुपए बेटा? 1600 रुपए। क्या है पॉइंट सभी को क्लियर है? अब तो सुन लो इस बात को। अकाउंट ऑफ सेल का मतलब
क्या था? अकाउंट ऑफ सेल मीन्स व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट ऑफ सेल मतलब कंसाइनी कंसाइनर को हिसाब जो बेचता है उस हिसाब को क्या बोलते हैं बेटा आपके पास? क्या मुझे बताओ, क्या कंसाइनी ने माल बेचा? सॉरी, कंसाइन, आप मान लो आई एम ए कंसाइनर, यू आर द भाई कंसाइनी। क्या मैंने आपको माल भेजा? ये माल आपने बेचा, भेजा और बेचा, तो क्या जो माल आपने बेचा क्या पैसा मेरे को वापस दोगे? क्या इस माल को बेचने का जो खर्चा क्या इस हिसाब में से काटोगे? क्या जो आपका कमीशन इसमें काटोगे, उसके बाद नेट अमाउंट मेरे पास भेज दोगे? इस हिसाब को क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंट ऑफ सेल कहा जाता है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो अकाउंट ऑफ सेल बनता कैसे? जितना में आपने माल बेचा, जो आपने खर्चे का हिसाब काट लिया, जो हिस्सा आपका कमीशन का वो भी आपने काट लिया, बचा हुआ पैसा आपने मेरे को भेज दिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अकाउंट ऑफ सेल। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होता है बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो ये 10:15 हो गया है फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं बेटा। ये सारी चीजें हो जाने के बाद रिकॉर्ड द अबाउ मेंशन ट्रांजैक्शन के लेजर शोइंग द प्रॉफिट अर्न बाय द कंसाइनर। अब मुझे बताओ, ध्यान समझना, आपने कंसाइनर ने कंसाइनी को जो माल भेजा था वो कितनी यूनिट भेजी थी बेटा? 500 यूनिट भेजी थी। बोलो हाँ है ना? तो मुझे बताओ 500 यूनिट में से क्या कोई यूनिट लॉस हुई? कितनी? क्या कंसाइनर ने कंसाइनी को 500 यूनिट सेंड की थी, क्या उसमें से आपने कितने बेच दी? 400। क्या 100 आपके साथ अच्छी भी होगी या नुकसान हो गई होगी? कुछ ना बोले मतलब अच्छी भी होगी। क्या कोई माल रास्ते में है? कोई माल रास्ते में गुड्स इन ट्रांजिट है क्या? नहीं, मतलब मैंने सारा माल भेजा होगा, कुछ नहीं बोला, सारा माल आपको मिल गया होगा। सारा माल आपके, मैंने 500 यूनिट भेजी तो 500 यूनिट आपके पास आई होगी, 500 यूनिट आपके पास आई होगी, मतलब क्या हो गया बेटा? 500 में 400 आपने भेज दी, कितना यूनिट आपके पास बचा हुआ है? 100। तो क्या 100 यूनिट आपके पास स्टॉक के रूप में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? क्या इस 100 यूनिट को जब मैं बात करूंगा, 100 यूनिट की जब मैं बात करूंगा, तो क्या 100 यूनिट स्टॉक आप सभी को पता है? क्या देखा है? तो एक प्रकार से ये क्या आप जो स्टॉक बचता है, क्या इस स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो? सभी लिखते हो, बट यू हैव अबाउट द कांसेप्ट। बचपन से बढ़ते आ रहे हो, स्टॉक बचेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा, बात खत्म। बचपन से बढ़ते आ रहे हो। बट मेरा आप लोगों से पूछना ऐसा है तो क्यों? आपको एक दिन का समय दे रहा हूं, कल जब आपसे मुलाकात करूंगा तो बचा हुआ क्वेश्चन कल समझाऊंगा। मैं खत्म कर दूंगा, मजा नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट दिमाग में कंसेप्ट आ गया दिमाग में कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को बाय बैलेंस बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। क्या लिखते हो? लिखते हो। और एक इफेक्ट कहां जाता है? वाई? क्यों ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो वहां पे क्रेडिट पेमेंट में क्रेडिट कर दो। अगर आपको एक जगह क्रेडिट करना है, एक जगह डेबिट करना है, तो पेंडल में क्रेडिट क्यों नहीं करते हो? हाँ, तो क्या बेटा मैं आपका बोलना कि एक जगह क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, तो क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों किया जाता है? पीएनडल में क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते? या किसी और जगह अकाउंट बना क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते हैं? उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्रेडिट क्यों किया जाता है? सोचना, कोई मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में लिखा जाता है। तो ऐसा क्यों? तो बड़ा ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखा जाता है? क्या लॉजिक है? अगर असेट्स होती है तो असेट्स ट्रेडिंग में आती है क्या? हाँ, तो असेट्स क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कभी? क्या सारे फंडे हिल जाएंगे कल जब जवाब दूंगा आप लोगों को बेटा, ध्यान समझना। क्या अब आप बोले इनकम है? ध्यान से, तो इनकम तो क्रेडिट होती है बेटा। तो बताओ ओपनिंग टू डेबिट क्यों करते हैं फिर?
खर्चा हो गया हो तो आप बोल रहे हो। आपने पढ़ा है, मानता हूं, अच्छी बात है, पर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, मैंने क्या बोला, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ फिनिशिंग दूंगा जो आपने पढ़ा हुआ है। जो आप पढ़कर आए हो और मेरे पढ़ाने में से फर्क इतना होगा, मैं साथ में लॉजिक बताऊंगा, क्रेडिट क्यों किया जाता है। ये अगर आपका लॉजिक है कि एक जगह दो इफेक्ट देने होते हैं, एक जगह क्रेडिट या डेबिट, तो क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों करते हो? अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो अब बोलो, मेरा फर्स्ट ईयर का बिजनेस है। मैं एक एक बात करूंगा बेटा, आराम से। अब मैं रावण तो हूं नहीं कि 10 जगह से मुझसे बात कर लूंगा आप लोगों से बेटा, इसलिए प्लीज। हाँ, अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज थोड़ी होता है क्या बेटा? तो क्यों डालते हैं वहां पे? क्यों पीएनएल में नहीं आता लेन देन ट्रांजेक्शन बेटा? तो क्या ट्रेडिंग में वेजेस नहीं आता है, फ्रेट नहीं आता है, कैरी इनवर्ड नहीं आता है? तो स्टॉक, हाँ बच गया, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखते हैं? हाँ, डिडक्ट कर दिया, किसमें से? क्यों लेस करते हैं? हाँ, आप सही रास्ते पे हो, बताओ पूरा कंप्लीट, आप, हाँ, मैं मान लूंगा आपकी बात पूरी बेटा। डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट क्यों करते हैं? हाँ, क्या स्टॉक आपकी इनकम होती है? गलत। जब आपको पता तो फिर आपको यही लॉजिक, तुमसे पूछ क्यों रहे हो? बात खत्म कर देते बेटा ना। बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटा, आपका एक पास एक दिन का समय है। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखा जाता है? इसका समय आपके पास अभी 23 आवर्स के बाद आपको इसका जवाब आपको मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, इसलिए नाउ एनीवे, जितने भी डाउट्स है बेटा, ये सारी बातें मैं आपका डाउट्स, इस क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा बीच में बेटा, समझ में आया बेटा? क्लियर? तो मेरा ये बोलना है, आप लोग घर का सोचना, देखो बेटा सोचोगे, अरे बेटा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा बेटा, ईमानदारी से। अगर क्लास में अगर आप लोग बात करते हो तो पूछ लेना दिसंबर टाइम की बैच के अंदर बेटा। और मैं बहुत रूड फैकल्टी हूँ बेटा, खड़ूस फैकल्टी, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ बेटा ना, मतलब मैं को बिल्कुल मुझसे प्यार मोहब्बत मुझसे नहीं होती है बेटा। हाँ, मैं ईमानदारी से, मैं बिल्कुल बहुत, मैं ठीक है, मैं पढ़ाओ से पढ़ने पे जाओ, क्लास में अगर मैं हूँ तो क्लास में से पढ़ने पे फोकस किया करो। जब तक मैं क्लास से बाहर ना जाऊँ तब तक आप बात मत किया करो। अगर मैं क्लास में जब तक यहाँ खड़ा हूँ तो कुछ बोल रहा हूँ तब तक सुना करो पूरी बात, मेरी बात। अगर मैं थैंक यू बोल दूं उसके बाद आप अपनी बातें शुरू कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अभी तक थैंक यू हैव अ गुड डे बोला है क्या? नहीं, मतलब मेरी क्लास अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो ध्यान से बेटा ना। तो नाउ आपके पास 23 आवर्स का समय है, उसका सदुपयोग करना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पबजी, कोई सबको छोड़कर, और क्या टिकटॉक जो भी होता क्या है, हाँ व्हाट एवर दे, किटकेट जो भी होता है, मुझे नहीं पता भैया, अपना आउट ऑफ सिलेबस है। मैं आपसे बोलूंगा इस क्वेश्चन का जवाब सोचना तो मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कंसेप्ट क्या होता है। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा जाता है और बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखा था। आप लोगों का बोलना है, अभी एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के पास, आपको बोलना है कि बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ असेट लायबिलिटी आती है। क्या मानते हो इस बात को? गलत बेटा, मैं बहुत बियॉन्ड द लेवल बात करता हूं, यहां समझना बेटा। अगर मैंने क्या बोला, अगर आपको अकाउंट्स में पढ़ा रहा हूं सिर्फ पास होने के लिए नहीं, मेरे पास ना मैं पढ़ाने आया हूं ना पढ़ने हूं, मैं सिर्फ मेरे पास जो नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूं। आपको अपने आप को भी अपडेट करता हूं और आपको भी अपडेट करता हूं कि जो नॉलेज आपके पास रखा हुआ किताबी कीड़ा है, नथिंग एल्स, उसका कोई यूज नहीं है, कुछ काम का नहीं है जो नॉलेज आपके पास है। क्यों प्रैक्टिकल दुनिया में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कोई चीज आ रही है, कोई चीज क्यों आ रही है।
बिकॉज ऑफ जब आप अकाउंटिंग करते हो तो ये मत समझना जो प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग करते हो ये इतनी अकाउंटिंग होती है, वहां की अकाउंटिंग बहुत जबरदस्त होती है। वहां की अकाउंटिंग तभी कर सकते हो जब आपका फंडामेंटल बेस क्लियर हो, कोई चीज आ रही है तो क्यों आ रही है। तो कल मैं एक लॉजिक दूंगा आपको रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, किसके लिए, क्लोजिंग स्टॉक क्यों होता। दूसरा लॉजिक समय आने पे दूंगा कि बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी के अलावा कुछ और आइटम भी आते हैं। क्लियर। जब आप लोगों का अगर मैंने अभी तक पढ़ाया है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम है तो इनकम आएंगी या फिर क्या आएंगे बेटा, एक्सपेंसेस आएंगी या असेट्स आएंगी या क्या आएंगे बेटा, लायबिलिटी। इसके अलावा कुछ और आइटम और भी आते हैं। मैं धीरे धीरे अपने पत्ते खोलूंगा, एकदम पत्ता हाथ में अभी तक मैं नहीं खोलूंगा। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटी के अलावा 4 के अलावा 5वां आइटम नहीं आता है। मैं 2 आइटम और बोलूंगा। सेम केस विद बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को बोलना है कि इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं बेटा, मैं आई एम सॉरी असेट्स एंड लायबिलिटी आते हैं। पर मैं समय आने पे आपको इनकम एक्सपेंसेस के बारे में बात करूंगा। इनकम एंड एक्सपेंसेस भी कहां आते हैं बेटा, आपके पास बेटा बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। सोचोगे तो समझ में आएगा, जब बिना सोचे अगर बोलोगे हाँ ठीक ये आइटम मान लिया तो बेटा आपका दिमाग सिकुड़ता चला जाएगा। सिर्फ चीजें मानने से नहीं, फंडामेंटल आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनीवे, जब कल मिलेंगे तो आप अपने कठोर जवाब के साथ मेरे साथ खड़े रहना बेटा, जवाब के साथ, और मेरे क्वेश्चंस का जवाब भी देते हुए रहना। अरे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के आई एम सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों आता है और बैलेंस शीट में क्यों लिखा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके साथ, क्या क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आता है। आपने बचपन से अभी तक कितना अकाउंट्स पढ़ा, क्या कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस कभी देखा है क्या, और क्या कभी आ सकता है क्या, मुझे नहीं पता। कल इसका कुछ जवाब भी मेरे को आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग मुझे बताओगे। आज के लिए इतना ही।